सुना आईआरएफसी अब देखिए 166 रुपए 94 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। एंड अभी अगर आप देखेंगे तो आज निफ्टी के अंदर 2% की तेजी आई, लेकिन आईआरएफसी के अंदर अभी मूव आना बाकी है। एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पर आईआरएफसी का स्टॉक घूम रहा है। ऐसे में सेलिंग की बात मत करिएगा। एंड एक जो डेटा है म्यूचुअल फंड का वो काफी पॉजिटिव आया, यानी कि रेलवे स्टॉक के अंदर जो लगातार बिकवाली चल रही थी थम चुकी है वो। तो अभी निवेशकों का जो सेंटीमेंट है वो काफी ज्यादा खराब देखने को मिल रहा होगा पीएसयू को लेकर, क्योंकि पीएसयू यहाँ पर जो है आपके सामने मूव नहीं दे रहे हैं। ज्यादातर पीएसयू एक ठंडी जगह पर काम कर रहे हैं, 1%, आधा परसेंट, 1% नीचे, 1% ऊपर, इसी रेंज में कर रहे हैं। 12 जुलाई का दिन था, 217 रुपए 43 पैसे का यहाँ पर जो है हाई था। एंड उसके बाद अगर आप देखें 12 जुलाई के बाद मैसिवली यहाँ पर सेल ऑफ आया। एंड ये स्टॉक आपके सामने 167 के प्राइस पर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप 1 जनवरी से गिनेंगे तो ये 100 रुपए पर था 1 जनवरी की डेट को। आज की डेट में भी 66% का प्रॉफिट इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि जिसके बाद लोअर लेवल का होगा उसको कोई दिक्कत की बात। एंड अब एक ऐसी जगह पर आ चुका है जहां पर पेशेंस टेस्ट कर लिया है आईआरएफसी ने इन्वेस्टर्स का। कहीं ना कहीं अब यहां से घूमना चाहिए, यानी कि जो एक हमें एक कंसोलिडेशन की रेंज देखने को मिल रही थी, या उसी जगह हमें देखने को मिल रहा था जहां पर आईआरएफसी एक लंबे टाइम से घूम रहा था, वहीं पर आता हुआ दिखा है, वही प्राइसेस आ चुके हैं। कुल मिलाकर यहां से अब चलने की बारी कहीं ना कहीं आने चाहिए, ऐसा यहां पर महसूस होता है। एंड आईआरएफसी का अगर आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखेंगे तो ये काफी इंप्रेसिव है। जैसे कि एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड ने अगस्त 2024 में कुछ नहीं किया, ना बिकवाली करी है ना खरीदारी करी है। अब आप कहेंगे ये न्यूट्रल है, ये कैसे अच्छा है? अच्छा ऐसे है कि भैया जुलाई का अगर आप देखेंगे ना ये डेटा, 29% का शेयर्स बिकवाली कर दी थी, यानी कि जितना टोटल नंबर ऑफ शेयर था उसका 29% यहाँ पर बिकवाली कर दी थी शेयर्स की। तो ये जुलाई का डेटा था, म्यूचुअल फंड वाले बिकवाली कर रहे थे। एंड एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के पास सबसे ज्यादा यहाँ पर शेयर्स है। तो ये यहाँ पर आपके देखने वाली बात थी। तो इसीलिए न्यूट्रल आया है, इसीलिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अदरवाइज ये डेटा यहाँ पर जो है ना पिछला महीने वाला वो काफी खराब था, जुलाई वाला। एंड इवन अगर आप देखेंगे बाकी जो स्कीम्स है उन्होंने भी 2%, 2.5%, किसी ने इस तरीके से यहाँ पर शेयर्स बढ़ाई है। अब लोग कह रहे हैं कि मूव क्यों नहीं आ रहा। देखो ट्रेडर ना बहुत बड़ा एक हिस्सा है, एक पार्ट है। एंड पीएसयूज को चलाने में ट्रेडर्स का बहुत बड़ा बेनिफिट हो, ठीक है। ये जो रैली आई है उसके अंदर ट्रेडर्स का पार्टिसिपेशन बहुत बड़ा है। अगर आप देखेंगे तो आज की डेट में आपके सामने 5 सितंबर से 11 सितंबर तक का ये डिलीवरी डेटा है, इवन इंटरडे डेटा भी है। अब ये जो आपको छोटी छोटी कैंडल देखने को मिल रही है, कभी ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल थी, ये वॉल्यूम का है, ठीक है ना, वॉल्यूम का है। अब ये इतनी छोटी देखने को मिल रही है, ये साफ साफ बता रहा है कि ट्रेडर का इंटरेस्ट जो है वो गायब है, बिल्कुल गायब है। क्या हो क्या रहा है कि ट्रेडर एक प्राइस के लिए घूम रहा है। जैसे ही आईआरएफसी में एक प्राइस उसको देखने को मिलेगी, वो अचानक से प्ले करेगा ट्रिगर, एंड ये हाईएस्ट साइड कहीं ना कहीं जाने के लिए तैयार है। सिंपल सी बात है, ट्रेडर अब एक प्राइस खोज रहा है, जैसे उसको प्राइस मिल जाएगी उसका ट्रेडर का इंटरेस्ट वापस आ जाएगा। एंड बहुत ज्यादा चल गए थे तो थोड़ा शांत रहना भी जरूरी होता है। अब जिन जिन स्टॉक्स में मूव मिल जाते, जैसे कि इरेडा के अंदर मूव मिल रहा था, आपके सामने मैं बोल रहा था 222 223 के आसपास था, तब मैंने आपसे बोला था कि यहाँ पर मूव आने वाले, नेक्स्ट डे मूव आ गया, एक खबर भी थी, तो वो ट्रिगर कर गया। तो ये बात है, उसमें आपको 25 रुपए गेन मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर मूव आपको जो है ना इन स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। बाकी जो पीएसयू स्टॉक्स है, आईआरएफसी हुआ, बाकी हुआ, वगैरह वगैरह, एक न्यूज एंड अचानक से ट्रिगर कर जाएगी वो, एंड वो हाईयर साइड चले जाएगा। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो 33.35 देखने को मिल रहा है, इंडस्ट्री भी 13.09 पर। अब चाहे आप इसे चाहे जितना महंगा कर लीजिए, चाहे जितना कुछ भी कह लीजिए, प्राइस टू बुक वैल्यू नहीं गिर रहा है। इसका एक बड़ा रीजन ये है कि लोग मान ले रहे हैं, बिल्कुल तैयार हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, मोनोपोली है, चलो चलेगा। बट ये इनके ये जो असेट्स जोड़ रहे हैं या इनका जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफी बड़ी है एनबीएफसी में, तो मैं इसके लिए तैयार हूं। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं इस स्टॉक को वैल्यू मिल रही है। अब ये मान लेना चाहिए, सिंपल सी बात है। रेलवे का स्टॉक है, पीएसयू है, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि प्रॉफिटेबिलिटी इतनी बड़ी है एंड उसमें जो है वो सारी चीजें समझ आती, उस हिसाब से ये स्टॉक भागा भी है। तो यहाँ पर ये सारी बातें हैं, तो जो यहाँ पर ना नेगेटिव एक व्यू बन रहा था वो अब धीरे धीरे ना कहीं न्यूट्रल व्यू में चेंज हो रहा है, क्योंकि लोग मानने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं कि यहाँ पर मोनोपोली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही, जो एक्सपेंसेस बिल्कुल चीप है, बिल्कुल लो है, उससे कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्रॉफिट आ रहा है, बस ये इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड लास्ट
तो आपके सामने ये क्या देखने को मिल रहा है, अब यहां से कहीं ना कहीं ट्रिगर हो सकती है किसी भी वक्त एक रैली आईआरएफसी के अंदर पॉसिबल है। ध्यान दीजिएगा, पॉसिबल है। हम एक ऐसी जगह पर है, गिरना हो तो गिर जाएगा, लेकिन 99% चांसेस है कि यहाँ पर आपकी बिकवाली खत्म एंड यहाँ से शायद तेजी स्टार्ट हो जाए। जब ये ट्रेंड लाइन टूटी थी तो मैंने आपको 183 पर अलर्ट किया था कि ये स्टॉक गया। आपके सामने 20 रुपए टूट गया। आज की डेट में 163 से इसके अंदर बाइंग लौटी है। सीधा सीधा 20 रुपए का डिफरेंस देखने को मिला है। अब उस वक्त किसी ने समझा होगा या कोई नया वायर होगा, उसके लिए 20 रुपए इस स्टॉक के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होता है। 20 रुपए आपके पर शेयर का बेनिफिट हो जाए स्टॉक के अंदर, कोई 200 रुपए का स्टॉक है उसके अंदर अगर हो जाए तो वो अच्छा खासा प्रॉफिट होता है भैया। तो ये सारी चीजें हैं। फिलहाल अगर आप देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट लेवल 4 जून को बिकवाली जो आई थी हायर साइड से गिरा था ये स्टॉक, वो 163 का 167 सॉरी माफ कीजिएगा 164 एक्चुअली 164.70 का जो प्राइस था उसको ट्रिगर किया था। उसको लो यहाँ पर जो है ना देखने को मिला था आईआरएफसी का 4 जून इलेक्शन वाला दिन, जब मार्केट 10% गिरा था, उस दिन की बात कर रहा हूं। ये लो लगा था एंड उसके बाद ये स्टॉक घूम गया। वही चीज क्या हो रही है, हम वापस गिरते गिरते हम उसी जगह पर आ चुके हैं एंड वहीं से आज हम घूमे। तो आज की डेट में हम घूमे एंड 2 3 दिन से उसी जगह पर कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है एंड हम घूम चुके हैं हायर साइड। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है देखना कि क्या इसका बॉटम बन गया। अगर बॉटम बन गया तो इसके अंदर रैली स्टार्ट, सिंपल सी बात है। कहीं ना कहीं ये जो आपका 164 163 का जो लेवल है वो ब्रीच नहीं होना चाहिए। ये स्टॉक 160 के नीचे नहीं जाने वाला, कुल मिलाकर ये बात। एंड अगर चला जाता है तो यहां पर ना सिर्फ और सिर्फ एक रेंज हमें देखने को मिल रही है। ये तो 4 जून का लो था, ठीक है ना, 4 जून का लो था एंड वहीं से हमने बाइंग देखी है। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है। कुल मिलाकर आप इस तरीके से समझ सकते हैं 164 और 151 ये एक रेंज है बाइंग की, या कह सकते हैं सपोर्टिंग रेंज जो है वो आईआरएफसी के अंदर बनी हुई। जब ये 151 जब तोड़ देगा 151 150 के लेवल जब इसके अंदर टूट जाएंगे, बिल्कुल बिखर जाएंगे, तब आप कहिएगा कि हाईली नेगेटिव हो चुका है आईआरएफसी के अंदर। अदरवाइज जब तक 151 164 ये टिका हुआ है कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर इस रेंज में आएगा तो बाई के लिए अच्छा मौका मिलेगा। स्टॉप लॉस रखकर कहीं ना कहीं ट्रेडर उसका फायदा उठाएंगे और कहीं ना कहीं तेजी जो है वो ट्रिगर हो सकती है। तो ये आपके सामने है, आपके सामने यहाँ पर चीजें चल रही हैं, इसको समझने की जरूरत है। जो पेशेंस अभी तक टेस्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो है ना खोइएगा मत अपना पेशेंस। ये टाइम आ चुका है एंड पॉसिबल है यहाँ पर जो है ना तेजी कंटिन्यू कर जाए। अब आपके सामने मूविंग एवरेज है एंड लास्ट मूविंग एवरेज क्या कह रहे हैं भैया, हम 50 डेमा के नीचे हैं, हम 100 डेमा के नीचे हैं, हम 200 डेमा। 200 डेमा भी आपका कहां पर शिफ्ट है, 152 153 के आसपास, समझ रहे ना। तो ये सारी चीजें आपका इसी दायरे में आती हैं। अब यहाँ पर करना क्या है, जिसको भी बाय करने के लिए सोच रहे हैं कि भाई मैं बाय कर लूं या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर्पस से अगर देख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, स्टॉप लॉस रखिए और स्टॉप लॉस रखिए और चेस करिए यहाँ पर, ठीक है ना, चेस करिए। इन्वेस्टर तो रिकवर होगा ही होगा, लेकिन मौका अगर मिला तो यहाँ से एक अच्छी खासी खरीदारी बन सकती है, कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में उसका बेनिफिट मिल सकता है। तो जो लोग चेस करने का सोचते हैं उस वो यहाँ पर ना आईआरएफसी को देख सकते हैं। आईआरएफसी के चार्ट पैटर्न को समझिए, जो मैं बता रहा हूं उससे कुछ पॉइंट अगर आपको मिल जाए तो वो लीजिए और उसको समझकर अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करिए, सिंपल सी बात। और एक बार स्टॉप लॉस अगर हिट हुआ, सिंपल सी बात है एग्जिट, कोई और लॉजिक है ही नहीं उसमें। तो ये सारी चीजें होती हैं, फिलहाल आपके सामने ये है। और अगर ये तेजी हुई कहां तक हो सकती है, ये हो सकती है 180 तक, 178 180 तक ये पॉसिबल है। अगर यहां से तेजी स्टार्ट हुई तो 178 180 कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलना चाहिए। बट ये एक इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका है जिसकी रेंज 164 से 151 है। ये सपोर्टिंग रेंज है। जब 151 टूट जाएगा तो इसका यहाँ पर जो है ना आईआरएफसी के अंदर काफी नेगेटिव होगा उस वक्त, लेकिन अभी हाल फिलहाल में नेगेटिव होने की कोई जरूरत है नहीं। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। बड़ा ध्यान से काम करिएगा, सारी चीजें बड़ा समझ के करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या ब्रोकर से कंसल्ट करके करिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।